हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 25 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 12 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है यूनियन कैबिनेट का एक मीटिंग को लेकर। इस मीटिंग को चेयर किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने केरला का नाम केरला से बदलकर केरलम रखने का प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है और ये नाम बदलने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 के अंडर से किया जाएगा। 1 नवंबर 1956 में केरला स्टेट का फॉर्मेशन किया गया था लैंग्वेज बेसिस में और इसी के चलते केरला अपना केरला पिरामिड डे सेलिब्रेट करता है 1 नवंबर को। इसी के साथ आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी न्यूज में आ जाता है। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड एग्जिस्टिंग नेम ये सब मेंशन किया गया है। मतलब कोई भी नया स्टेट बना देना या कोई भी स्टेट का बाउंड्री को चेंज कर देना या फिर कोई भी स्टेट का नाम चेंज करना, ये सब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 के अंदर से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। सेकंड न्यूज पे कैबिनेट मीटिंग को लेकर है। इसमें बताया जा रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, उन्होंने अभी एक श्रीनगर एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है और जिसका कॉस्ट आने वाला है 1677 करोड़। ये प्रोजेक्ट का फंड प्रोवाइड किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। श्रीनगर एयरपोर्ट एक मिलिट्री एयरपोर्ट है जो इंडियन एयरफोर्स का बदगाम एयरबेस के अंदर आता है और इसी एयरपोर्ट का जो सिविल एनक्लेव है, मतलब सिविल यूज के लिए जो प्लेटफॉर्म है, वो एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज भी कैबिनेट कमेटी का मीटिंग को लेकर है। इस मीटिंग में पीएम ने एक मेट्रो कॉरिडोर को भी अप्रूव किया है। यह कॉरिडोर रहेगा अहमदाबाद से लेकर गिफ्ट सिटी तक का और इसे बनाया जाएगा 1067.35 करोड़ में और यह कॉरिडोर 3.33 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ये न्यूज भी कैबिनेट मीटिंग को लेकर है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने एक 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट का भी अप्रूव किया है जो 9072 करोड़ में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 स्टेट मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 4 स्टेट पे रेलवे का कुछ कुछ लाइन बनाया जाएगा। फर्स्ट है सेकंड लाइन जो गोंडिया महाराष्ट्र से लेकर जबलपुर एमपी तक रहेगा। सेकंड है थर्ड एंड फोर्थ लाइन जो पुनारक और क्यूल के बीच में रहेगा जो बिहार में है और लास्ट घमरिया से लेकर चंडेल जो झारखंड में है और इसका लेंथ 307 किलोमीटर का रहेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 5407 विलेज, कुछ टूरिस्ट एरिया जैसे कि कंचार शिव टेम्पल, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी एरिया के बीच का कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी का इजराइल विजिट को लेकर। ये पीएम मोदी का सेकंड इजराइल विजिट रहने वाला है और ये स्टेट विजिट रहने वाला है। फर्स्ट था 2017 का जुलाई में। ये दो लीडर्स मिलकर इंडिया और इजराइल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो प्रोग्रेस है उसे रिव्यू करेंगे। साथ ही में कुछ कुछ एरिया पे डिस्कशन करेंगे कॉरपोरेशन को लेकर, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी एक सिंगल डोज का HPV वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च करने वाली है और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम या फिर कैंपेन सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में जितने भी 14 साल के गर्ल्स हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। 85% सर्विकल कैंसर का कारण ये HPV वायरस है जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इंडिया में जितना भी कैंसर का केसेस देखा जाता है उनमें से सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर का केस है ये सर्विकल कैंसर। फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर जो टॉप में आता है और सेकेंड नंबर पे ये सर्विकल कैंसर आता है जो हर साल नियरली 1.25 लाख पीपल को इफेक्ट करता है और जिनमें से 75,000 पीपल का जान चला जाता है। कोविड के टाइम जैसे कोविन पोर्टल से रजिस्टर करना पड़ता था, उसके बाद अपना नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके वैक्सीनेशन कराना पड़ता था।
सेम उसी तरह एक यूविन पोर्टल है, इसी में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद वो वैक्सीनेशन करा सकती है। WHO का रिकमेंडेशन के वाइज हर साल 1.15 करोड़ गर्ल्स जो 14 साल की रहेगी वो ये वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। गावी अलायंस के द्वारा ये वैक्सीन इंडिया में प्रोवाइड किया जा रहा है और इस साल 2.6 करोड़ डोज इंडिया में आएगा, जिनमें से 1 करोड़ डोज आ चुका है और 1.6 करोड़ डोज इसी साल के अंदर आ जाएगा। इसी सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट में इंडिया का एक इंडिजिनियस वैक्सीन है सर्बावैक। इसे बनाया गया है SII मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट इसे अभी भी WHO के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। इसीलिए इंडिया गावी वैक्सीन अलायंस से वैक्सीन प्रोक्योर कर रहा है और ये 14 साल के ही गर्ल्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्योंकि इनमें इम्यूनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा है और लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है IB मिनिस्ट्री को लेकर। IB मिनिस्ट्री मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री अभी 5 नए OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग का ऑर्डर पास किए हैं और ये प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि ये ऑब्ससीन कंटेंट का स्ट्रीमिंग कर रहे थे। ये 5 प्लेटफॉर्म है मोटेक्स VIP, कोयल, प्ले प्रो, डिजी, मूवीप्लेक्स, फील एंड जुगनू। लास्ट ईयर भी IB मिनिस्ट्री ने 25 OTT प्लेटफॉर्म का ब्लॉकिंग का ऑर्डर पास किए थे और इसमें कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि उल्लू, ALT, देसी फ्लिक्स, ये सब प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया था। ये प्लेटफॉर्म को ऑब्ससीन कंटेंट के लिए ब्लॉक किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक गाइडलाइंस को लेकर। एक एक्ट है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। इसी एक्ट के अंदर से MHA ने ये गाइडलाइंस को इशू किए हैं। इसमें बताया जा रहा है जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन्हें डायरेक्ट किया गया है इंडिया में रिसाइडेड फॉरेन पर्सन जो पेनी ऑफेंसेस में कन्विक्टेड हैं, उन्हें उनके सेंटेंस कंप्लीट होने पे या फिर फाइन पेमेंट के बाद उन्हें अपना देश डिपोर्ट करने का, और अगर किसी का भी फाइन अनपेड रह जाए तो वो पर्सन को डिपोर्ट के साथ साथ ब्लैकलिस्ट कर देने का। इसी में NCB का एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है 660 फॉरेनर्स 2024 में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट किए गए थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा नेपालीज थे 203, उसके बाद नाइजेरियन 106, म्यांमारीज 25, बांग्लादेशी 18, आइवोरियंस 14 एंड में गाना के जो 13 थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है एक बिल को लेकर। बिल का नाम है द सीड्स बिल 2025। इस बिल को लाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये बिल जो अभी एग्जिस्टिंग सीड्स एक्ट 1966 है इन्हें रिप्लेस करेगा। इस बिल के अंदर जो सीड्स वेराइटीज रहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है और इसे ना मानने पे 30 लाख रुपए का फाइन और साथ ही में 3 साल का जेल भी हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनमें हाइब्रिड वैरायटी सीड का जो रेगुलेशन है उसे मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही में इसमें जो पेनल्टीज है वो बहुत कम है और सीड का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है और ग्रीन मैन्योर सीड, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप ये सब के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक अपॉइंटमेंट को लेकर। नीति आयोग के जो CEO हैं BV.R. सुब्रमण्यम, उनका टेन्योर आज खत्म हो गया है। उनका सक्सेसर आने तक नीति आयोग का CEO निधि छिवार को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है MSP को लेकर। कैबिनेट कमेटी का मीटिंग जिसे चेयर किया गया था PM मोदी के द्वारा, इस कमेटी ने जो जूट के लिए MSP है उसे 275 रुपये से बढ़ा दिया है। मतलब पर क्विंटल रो जूट का कॉस्ट 275 रुपये से बढ़ गया है और नया रेट 5925 रुपीज़ पर क्विंटल हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज जो वेस्टर्न राजस्थान में है। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI, MiG-29 और चिनूक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।